तो आज हम पढ़ेंगे लेंस इक्वेशन के बारे में। लेंस इक्वेशन किसी भी लेंस की फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस के बीच के रिलेशन को कहते हैं। किसी भी लेंस के लिए जो फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच का रिलेशन होता है, इसका नाम होता है लेंस इक्वेशन। ये इक्वेशन होती है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। मिरर के लिए ये इक्वेशन थी 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। उसको हम कहते हैं मिरर इक्वेशन। वहाँ पर 1/v प्लस 1/u था और इसको कहते हैं लेंस इक्वेशन 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f फोकल लेंथ, v इमेज डिस्टेंस एंड u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये रिलेशन हमने डिराइव करना है और ये रिलेशन हर लेंस के लिए वैलिड है और हर इमेज के लिए वैलिड है, भले इमेज रियल हो या वर्चुअल इमेज फॉर्म हो। हर इमेज के लिए और हर टाइप के लेंस के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशंस के साथ। लिमिटेशंस क्या क्या हैं? सबसे पहली लिमिटेशन ये है, या एजम्पशन हम कह सकते हैं, द लेंस शुड बी थिन। जो लेंस हम यूज़ कर रहे हैं वो लेंस थिन होना चाहिए। सेकेंड एजम्पशन क्या है? मीडियम ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द लेंस शुड बी सेम। लेंस के दोनों तरफ का मीडियम सेम होना चाहिए। जैसे अगर मान लो ये हमारे पास एक लेंस है, इस साइड एयर है, इस साइड भी एयर, लेंस के दोनों साइड मीडियम सेम, या एयर नहीं है कोई दूसरा मीडियम, वाटर कुछ भी, लेकिन दोनों साइड लेंस के मीडियम सेम होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है एयर ही हो, एयर के अलावा कोई भी दूसरा मीडियम, लेकिन बोथ द साइड मीडियम शुड बी सेम। तो ये दो कंडीशन अगर फॉलो हो रही हैं तो हम ये लेंस इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब हमें ये फार्मूला डिराइव करना है। ये हर टाइप के लिए लेंस के लिए लगता है, कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्केव लेंस हो, रियल इमेज हो या वर्चुअल इमेज हो, हर तरीके के लेंस के लिए, हर तरीके के इमेज के लिए इस इक्वेशन को हम अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसको डिराइव कैसे करते हैं तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम डिराइव कर रहे हैं फॉर कॉन्वेक्स लेंस व्हेन रियल इमेज इज फॉर्म्ड। कॉन्वेक्स लेंस के लिए इसको हम डिराइव करते हैं जब कैसी इमेज बन रही है? रियल इमेज। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, डिराइव द लेंस इक्वेशन फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन रियल इमेज इज फॉर्म्ड। या फिर ऐसा पूछा जाएगा, डिराइव द लेंस इक्वेशन फॉर कॉन्वेक्स लेंस व्हेन वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। वो हम सेकेंड पार्ट में करेंगे। या फिर पूछा जाएगा, डिराइव द लेंस इक्वेशन फॉर कॉनकेव लेंस। तो इस तीन टाइप के डेरिवेशंस बनते हैं। कभी रियल इमेज के लिए पूछा जाता है, कभी वर्चुअल इमेज के लिए। केवल रे डायग्राम अलग बनेगा, बाकी वर्किंग हम सेम करेंगे। मान लेते हैं ये हमारे पास एक थिन कॉन्वेक्स लेंस है। ये बीचों बीच इसका ऑप्टिकल सेंटर है और ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ मैंने ये इसका मेन फोकस होता है f, इसका जस्ट डबल ये 2f। ऐसे ही यहाँ इसका फर्स्ट फोकस होता है f1 भी कह सकते हैं, इसको f2। इसको सेकंड फोकस या मेन फोकस कहते हैं, ये 2f2। ये फर्स्ट फोकस f1, ये इसका जस्ट डबल 2f1। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट हमने यहाँ कहीं पुट की है बियॉन्ड 2f1 AB। इस ऑब्जेक्ट की हम इमेज बनाते हैं। ए से एक रे को भेजा जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई। मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम मैंने रख दिया M। पैरेलल जाने वाली रे M पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है, तो ये कहाँ से होके आएगी? फोकस। तो ये फोकस से होके ऐसे आ गई। दूसरी रे को हम ले जाते हैं ऑप्टिकल सेंटर पर टकराया, तो ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे
विदाउट एनी डेविएशन सीधे जाती है, तो ये सीधे चली गई। तो ये दोनों रेज इस पॉइंट पे कहीं मिल रही हैं, तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी ए डैश बी डैश। तो हमने एक ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 रखी, तो इमेज बनी बिटवीन f2 एंड 2f2। कैसी इमेज है? रियल एंड इन्वर्टेड ए डैश बी डैश। साइन कन्वेंशन क्या होता है? सारे डिस्टेंसेस हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर से लेके इस ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को हम क्या लिखेंगे? u। ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस u। ऑप्टिकल सेंटर से इमेज जहाँ बनी है ए डैश बी डैश तक की डिस्टेंस को v, इमेज डिस्टेंस। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की डिस्टेंस को फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स लेंस का मेन फोकस किसको कहते हैं? f2 को। तो ऑप्टिकल सेंटर से इस फोकस तक की डिस्टेंस का नाम फोकल लेंथ f। सारी डिस्टेंस हमने कहाँ से लेनी है? ऑप्टिकल सेंटर से। साइन कन्वेंशन क्या होंगे? इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानेंगे। तो इंसिडेंट रे ऐसे ट्रेवल कर रही है यहाँ से, तो ये डायरेक्शन होगी पॉजिटिव। तो इसका मतलब u का साइन कैसा? नेगेटिव। v का साइन पॉजिटिव, f का साइन भी पॉजिटिव। तो अब हम इसको कैसे डिराइव करते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? दो ट्रायंगल देखते हैं जो ऑप्टिकल सेंटर के साथ बने हो। तो ऑप्टिकल सेंटर के साथ बनने वाला पहला ट्रायंगल है ए बी ओ और दूसरा ट्रायंगल है ए डैश बी डैश ओ। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ट्रायंगल ए बी ओ सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ। ये ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ पहला ट्रायंगल हमने ऑप्टिकल सेंटर के साथ लेना है। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। कैसे? ये ए बी ओ में ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे और ये एंगल यहाँ 90 और इस ट्रायंगल में ये एंगल भी 90। तो दो एंगल इक्वल हैं। इस ट्रायंगल का ये एंगल और ये एंगल बराबर है। ये एंगल 90 है, ये एंगल भी 90 है। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो अगर मैं ए डैश बी डैश ओ का परपेंडिकुलर लूँ, ए डैश बी डैश, ए बी ओ का परपेंडिकुलर ए बी, ए डैश बी डैश ओ का बेस ओ बी डैश, ए बी ओ का बेस ओ बी, परपेंडिकुलर्स का रेशियो और बेस का रेशियो हमने इक्वल किया। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू ओ से बी डैश तक की डिस्टेंस। ओ ऑप्टिकल सेंटर है, बी डैश क्या है? इमेज। तो ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक की डिस्टेंस है v, साइन प्लस राइट साइड इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में। ओ बी, ओ से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस है u, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इसलिए साइन नेगेटिव माइनस u। तो हमारे पास इक्वेशन आई ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, इक्वेशन फर्स्ट। तो हमने पहला ट्रायंगल कौन सा लेना है? ऑप्टिकल सेंटर के साथ बनने वाला। अब दूसरा काम, अब हम दो ट्रायंगल फिर से लेते हैं जो फोकस के साथ बने हो। फोकस, मेन फोकस के साथ। मेन फोकस कौन सा होता है कॉन्वेक्स लेंस में? f2। तो इसके साथ बनने वाले दो ट्रायंगल MOF2 एंड A डैश B डैश F2, MOF2 A डैश B डैश F2। ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर होंगे। तो ट्रायंगल MOF2 सिमिलर टू ट्रायंगल A डैश B डैश F2। यहाँ भी सेम काम, परपेंडिकुलर्स का रेशियो लेते हैं। A डैश B डैश F2, ये वाला जो ट्रायंगल है इसका परपेंडिकुलर A डैश B डैश, MOF2 इसका परपेंडिकुलर MO, बेस का रेशियो A डैश B डैश F2 का बेस B डैश F2 और MOF2 का बेस OF2। तो ये आ जाएगा A डैश B डैश MO। ये MO हाइट AB के इक्वल लिख सकते हैं। तो MO को हम AB पुट कर देते हैं इक्वल टू, सारी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं। इस B डैश F2 को, ये जो टर्म आ रहा है B डैश F2, इसको ऑप्टिकल सेंटर के टर्म पे क्या लिख सकते हैं?
तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर ये डिस्टेंस देखी जाए तो ये होगी ओ बी डैश माइनस ओ एफ टू, ओ बी डैश माइनस ओ एफ टू, ओ बी डैश माइनस ओ एफ टू करेंगे तो बी डैश एफ टू आएगा, और ओ एफ टू ऐसे ही है। हमने यहाँ पर एम ओ को ए बी लिखा है और बी डैश एफ टू को ओ बी डैश माइनस ओ एफ टू लिखा है। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू, वैल्यू रखते हैं ओ बी डैश, ओ से बी डैश तक इमेज डिस्टेंस है प्लस वी, माइनस ओ एफ टू, ओ से एफ टू तक फोकल लेंथ है एफ, साइन प्लस ही है इसका, अपॉन ए बी ओ एफ टू, ओ एफ टू फिर से फोकल लेंथ है एफ, इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड में LHS दोनों में सेम है, तो इसका मतलब RHS भी इक्वल होने चाहिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड RHS इक्वल करते हैं। यहाँ RHS है माइनस वी बाई यू, यहाँ आ रहा है v माइनस एफ अपॉन एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं माइनस वी एफ इक्वल टू यू वी माइनस यू एफ, सारे टर्म्स को लेफ्ट साइड लिखते हैं, माइनस वी एफ माइनस यू वी प्लस यू एफ इक्वल टू 0। हर टर्म को डिवाइड कर देते हैं यू वी एफ से, डिवाइडिंग ईच टर्म बाई यू वी एफ। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस वी एफ अपॉन यू वी एफ माइनस यू वी अपॉन यू वी एफ प्लस यू एफ अपॉन यू वी एफ इक्वल टू 0। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, यू एफ से यू एफ कैंसिल आउट, तो कैंसिल आउट होके बचा माइनस वन अपॉन यू माइनस वन अपॉन एफ प्लस वन अपॉन वी इक्वल टू 0। तो यहाँ से वन अपॉन एफ इक्वल टू कितना आ गया, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। तो ये हमारे पास लेंस इक्वेशन डिराइव हुई कॉन्वेक्स लेंस के लिए जब कैसी इमेज बनी है, रियल इमेज। प्रोसीजर क्या है, दो ट्रायंगल लेने, पहले ट्रायंगल ऑप्टिकल सेंटर के साथ, फिर ट्रायंगल फोकस के साथ। दोनों इक्वेशन के LHS इक्वल होंगे, RHS को इक्वल करना है, सॉल्व किया तो हमारे पास फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। अब यही सेम काम हम किसके लिए कर सकते हैं, कॉन्वेक्स लेंस के लिए ही जब वर्चुअल इमेज बनती है, तो उसको भी हम सेम तरीके से आगे बढ़ाते हैं। तो दूसरा काम हमारे पास होगा लेंस इक्वेशन फॉर कॉन्वेक्स लेंस व्हेन वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। तो कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास वही है, थिन लेंस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है O पर, ये इसका मेन फोकस F2 भी कहते हैं, ये 2F2, ये फर्स्ट फोकस F1, ये 2F1। अब हमें वर्चुअल इमेज फॉर्म करनी है। तो वर्चुअल इमेज कब बनाता है कॉन्वेक्स लेंस, जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा AB, इसकी इमेज बनाते हैं। A से चलने वाली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, ये इस पॉइंट का नाम हमने बोल दिया M। तो ये कहाँ से जाएगी, फोकस, तो ये फोकस से होके ऐसे गई। दूसरी रे को हम ले जाते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे ऐसे गई। तो ये दोनों रेज यहाँ नहीं मिलेंगी, तो इनको हम पीछे बढ़ाते हैं। तो इन रेज को हमने पीछे बढ़ाया, ये रे और ये वाली रे, तो ये कहीं यहाँ मिलेंगी। इन दोनों रेज को पीछे बढ़ाने पर ये दोनों रेज कहीं इस साइड मिल रही है, इस पॉइंट पर। तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज फॉर्म हुई A डैश B डैश। तो ये रे डायग्राम है। अब सारी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से लेनी है
ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट कहाँ थी, ए बी ऑब्जेक्ट है, तो ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस यू। इमेज कहाँ है, ए डैश बी डैश, तो ऑप्टिकल सेंटर से बी डैश तक की डिस्टेंस को वी, ये इमेज डिस्टेंस है। ऐसी ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की डिस्टेंस, फोकस मेन फोकस राइट साइड होता है, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की डिस्टेंस को फोकल लेंथ एफ। काम सेम, दो ट्रायंगल ऑप्टिकल सेंटर के साथ लेते हैं, तो ऑप्टिकल सेंटर के साथ बनने वाले दो ट्रायंगल, पहला ए बी ओ और दूसरा ये ए डैश बी डैश ओ। तो ट्रायंगल ए बी ओ सिमिलर है ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ के, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर करते हैं। ए डैश बी डैश ओ का परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश, ए बी ओ का परपेंडिकुलर ए बी, इक्वल टू, अब बेस लेते हैं, ए डैश बी डैश ओ का बेस ओ बी डैश और ए बी ओ का बेस ओ बी, तो ये आ जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू ओ बी डैश कितना, ओ है ऑप्टिकल सेंटर, बी डैश है इमेज, तो ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक की डिस्टेंस v, लेकिन साइन माइनस। क्यों माइनस, क्योंकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन प्लस मानी जाती है, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, तो ये इमेज बनी है इसके अपोजिट, तो ऑप्टिकल सेंटर से बी डैश तक की डिस्टेंस माइनस वी अपॉन ओ बी, ओ से ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को u, लेकिन अपोजिट है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के, तो माइनस यू। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू वी अपॉन यू, इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा काम, फिर दो ट्रायंगल फोकस के साथ, तो फोकस के साथ बनने वाले दो ट्रायंगल, एक तो ये बनेगा MOF2 और ए डैश बी डैश F2, ये पूरा ट्रायंगल, तो ट्रायंगल MOF2 सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश F2। यहाँ भी परपेंडिकुलर्स का रेशियो और बेस का रेशियो बराबर करते हैं, तो ए डैश बी डैश F2 का परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश और MOF2 का परपेंडिकुलर MO, फिर ए डैश बी डैश F2 का बेस बी डैश F2, ए डैश बी डैश F2 का बेस ये पूरा बी डैश F2 अपॉन MOF2 का बेस OF2, वैल्यू रखते हैं ए डैश बी डैश, MO को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, AB, MO हाइट किसके बराबर होगी, AB। बी डैश F2 को क्या लिखा जा सकता है, बी डैश F2 यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है, ऑप्टिकल सेंटर के टर्म में लिखेंगे, तो ये लिखेंगे बी डैश O प्लस OF2, बी डैश O प्लस OF2, तभी ये पूरा बी डैश F2 बनेगा, तो ये आ जाएगा बी डैश O प्लस OF2 अपॉन OF2। अब इस इक्वेशन में वैल्यूज़ को पुट करते हैं, तो ये आ रहा है ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू बी डैश ओ, ऑप्टिकल सेंटर से बी डैश तक की डिस्टेंस ये है इमेज डिस्टेंस माइनस वी, प्लस OF2 ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की डिस्टेंस F प्लस F इंसिडेंट रे की डायरेक्शन अपॉन OF2 मतलब फोकल लेंथ F, इक्वेशन सेकेंड। फिर से अगर हम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को देखते हैं तो दोनों के LHS इक्वल है, तो इसका मतलब दोनों के RHS वैल्यूज़ भी इक्वल होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इसका RHS आया था V/U, इसका RHS आ रहा है माइनस V प्लस F अपॉन F, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं VF इक्वल टू माइनस UV प्लस UF, सारे टर्म्स को लेफ़्ट साइड लिखते हैं, तो VF प्लस UV माइनस UF इक्वल टू 0। हर टर्म को डिवाइड करते हैं UVF से, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय UVF, तो ये आ जाएगा
वी एफ अपॉन यू वी एफ प्लस यू वी अपॉन यू वी एफ माइनस यू एफ अपॉन यू वी एफ इक्वल टू 0। तो वी एफ से वी एफ कैंसिल, तो ये बचा 1 अपॉन यू प्लस यू वी से यू वी कैंसिल 1 अपॉन एफ, यू एफ से यू एफ कैंसिल माइनस 1 अपॉन वी इक्वल टू 0। तो यहाँ से 1 अपॉन एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। तो ये हमारे पास लेंस इक्वेशन आ गई। जब कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेज बना रहा है, वर्चुअल इमेज। अब एक और चेक केस बनता है कॉनकेव लेंस के लिए इमेज फॉर्मेशन, कॉनकेव लेंस के लिए लेंस इक्वेशन डिराइव करना, तो उसको भी काम करते हैं। अब जो कॉनकेव लेंस होता है, कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। तो यहाँ पर दो केस नहीं होंगे। कॉन्वेक्स लेंस तो रियल इमेज भी बनाता है, वर्चुअल इमेज भी बनाता है। इसलिए हमने पहला केस क्या किया, कॉन्वेक्स लेंस के लिए लेंस इक्वेशन जब रियल इमेज बन रही है। दूसरा केस कॉन्वेक्स लेंस के लिए लेंस इक्वेशन जब वर्चुअल इमेज बन रही है। लेकिन कॉनकेव लेंस के लिए सिर्फ एक केस होगा, क्योंकि कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। तो लेंस इक्वेशन फॉर कॉनकेव लेंस, ये हमारे पास कॉनकेव लेंस है, थिन लेंस। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है O। इसका जो मेन फोकस होता है वो लेफ़्ट साइड होता है। इसका एक फोकस ये होगा F, ये इसका जस्ट डबल 2F, इसको हम F1 to F1 भी कहते हैं। इसका मेन फोकस लेफ़्ट साइड होता है F2, ये इसका मेन फोकस है। कॉन्वेक्स लेंस का मेन फोकस राइट साइड था F2, कॉनकेव लेंस के केस में मेन फोकस लेफ़्ट साइड होता है F2 और इसका जस्ट डबल 2F2। यहाँ पर हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दी, मान लेते हैं ये हमने कोई ऑब्जेक्ट रखी है AB, इसकी इमेज बनाते हैं। तो यहाँ से चलने वाली रे, पैरेलल चलने वाली रे लेंस पे टकराई, इस पॉइंट का नाम मैंने रख दिया M। तो ये कहाँ से जाएगी, फोकस। लेकिन ये डाइवर्ज करता है रे को, तो ये फोकस से जाती हुई लगेगी, ये कहीं ऐसे चली गई, ऐसे आई, डाइवर्स किया, तो ये इस फोकस, ये इसका मेन फोकस है F2, इस पॉइंट से जाती हुई ये ऐसे लगेगी। दूसरी रे को हम ले जाते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, ये गई, तो इसका कोई बेंडिंग नहीं होगी, तो ये सीधे चली गई। तो ये दोनों रेज इस पॉइंट पे कहीं मिल रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनी A' B'। कैसी इमेज है, वर्चुअल, क्योंकि एक रे ऐसे गई है, हमने इसको पीछे बढ़ाया था। तो ये कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज। हमेशा कॉनकेव लेंस वर्चुअल इमेज बनाता है और इसका मेन फोकस कहाँ होता है, लेफ़्ट साइड, ये F2। डिस्टेंसेस ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, यहाँ रखिए ऑब्जेक्ट, ये डिस्टेंस होगी U। ऑप्टिकल सेंटर से इमेज यहाँ पर बनी है A' B', ये डिस्टेंस होगी V। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक, फोकस ये है इसका मेन, तो ये डिस्टेंस होगी F। कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव ली जाती है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, तो इंसिडेंट रे ये है, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव। तो ये तीनों डिस्टेंसेस इसके अपोजिट हैं, तो इन तीनों का साइन नेगेटिव। वर्किंग सेम होगी, दो ट्रायंगल हमने लेने हैं ऑप्टिकल सेंटर के साथ, दिख रहे हैं ABO और A' B' O। तो ट्रायंगल ABO सिमिलर होगा ट्रायंगल A' B' O के। तो परपेंडिकुलर्स का रेशियो और बेस का रेशियो इक्वल करते हैं। तो परपेंडिकुलर A' B' O का परपेंडिकुलर A' B' ABO का परपेंडिकुलर AB, फिर बेस A' B' O का बेस OB' और ABO का बेस OB। तो ये आ गया A' B' अपॉन AB। OB' O से B' तक कितने हैं, -V। OB O से B तक ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस -U, विथ साइन रखी है, इंसिडेंट रे के अपोजिट है।
माइनस से माइनस कैंसिल, तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू वी अपॉन यू, इक्वेशन फर्स्ट। अब दो ट्रायंगल कहाँ से लेते हैं? फोकस के साथ, मेन फोकस के साथ। इसका मेन फोकस कौन है? F2। तो यहाँ से बनने वाले दो ट्रायंगल कौन है? MOF2 एंड A डैश B डैश F2। ये बड़ा वाला ट्रायंगल MOF2 और ये छोटा ट्रायंगल A डैश B डैश F2। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ट्रायंगल MOF2 सिमिलर ट्रायंगल A डैश B डैश F2। तो यहाँ पर भी वही काम, A डैश B डैश F2 का परपेंडिकुलर A डैश B डैश, MOF2 का परपेंडिकुलर MO, A डैश B डैश F2 का बेस B डैश F2 और MOF2 का बेस OF2। तो ये आ जाएगा A डैश B डैश, MO को फिर से क्या लिखा जा सकता है? AB, तो MO की जगह AB। B डैश F2, ये B डैश F2 को ऑप्टिकल सेंटर के टर्म में क्या लिखेंगे? OF2 माइनस OB डैश। B डैश F2 है, B डैश F2 इक्वल टू OF2 माइनस OB डैश, OF2 माइनस OB डैश अपॉन OF2, ऐसा ही है। अब वैल्यूज पुट करते हैं, तो A डैश B डैश अपॉन AB इक्वल टू OF2, O से F2 तक फोकल लेंथ है माइनस F, माइनस OB डैश, O से B डैश तक इमेज डिस्टेंस है साइन माइनस V। ये माइनस पहले से यहाँ पर है, OB डैश का साइन क्या था? माइनस V, तो दोबारा माइनस, O से F2 तक माइनस F। तो ये हमारे पास आ गया A डैश B डैश अपॉन AB इक्वल टू माइनस F प्लस V अपॉन माइनस F, इक्वेशन सेकेंड। तो फिर से इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड के LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड ये बन रहा है V बाई यू इक्वल टू माइनस F प्लस V अपॉन माइनस F। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस VF इक्वल टू माइनस UF प्लस UV, सबको लेफ्ट साइड लाते हैं, माइनस VF प्लस UF माइनस UV इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा कितना? सबको डिवाइड कर देते हैं UVF से, तो UVF से ये भी डिवाइड किया, हर टर्म को UVF से डिवाइड कर दिया इक्वल टू 0। तो यहाँ VF से VF कैंसिल, UF से UF कैंसिल, UV से UV कैंसिल, ये बचा माइनस 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन F इक्वल टू 0। तो यहाँ से 1 अपॉन F इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन यू। तो ये लेंस इक्वेशन कॉन्केव लेंस के लिए जब वर्चुअल इमेज बनी है। तो भले ही इमेज रियल हो या वर्चुअल हो, लेंस कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव हो, लेंस इक्वेशन हमेशा सारे लेंसेज के लिए सेम होती है, 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। एजम्पशन क्या है? पहली चीज़ कि लेंस जो हम यूज कर रहे हैं थिन लेंस होना चाहिए। दूसरी एजम्पशन हमने क्या ली है कि लेंस के दोनों साइड मीडियम सेम होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है एयर के अलावा कोई और मीडियम भी हो सकता है। सारी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से लेनी है। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है। वर्किंग कैसे करनी है? दो ट्रायंगल सबसे पहले ऑप्टिकल सेंटर के साथ लेने, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से इक्वेशन लानी है, फिर बाकी दो ट्रायंगल फोकस के साथ लेने, मेन फोकस के साथ, वहाँ से दूसरी इक्वेशन दोनों को इक्वल कर दिया। ध्यान रखने वाली बात यह है, कॉन्वेक्स लेंस में मेन फोकस राइट साइड होता है और कॉन्केव लेंस का मेन फोकस लेफ्ट साइड होता है। कॉन्वेक्स लेंस में जो फोकल लेंथ होगी वो पॉजिटिव होगी, कॉन्केव लेंस में फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। लेकिन ये तभी होता है जब लेंस एयर में रखा हो। हमेशा कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव नहीं होती। कब नहीं होती अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी फ़िलहाल कॉन्वेक्स लेंस के लिए मेन फोकस राइट साइड है तो वो फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉन्केव लेंस के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव।
इसी में अब हम बात करते हैं मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन इसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से। मैग्नीफिकेशन ये बताता है इमेज का साइज और इमेज का नेचर कैसा है इस बारे में। हम देखते हैं कि किसी भी लेंस के सामने जब ऑब्जेक्ट रखी है, कभी इमेज का साइज़ बड़ा बनता है, कभी छोटा बनता है, कभी इमेज का साइज़ ऑब्जेक्ट के साइज़ के बराबर होता है, कभी इमेज रियल बनती है, कभी इमेज वर्चुअल बनती है। तो ये बताने के लिए कि इमेज रियल है या वर्चुअल है, या इमेज का साइज़ कितना बड़ा या कितना छोटा है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, हम यूज़ करते हैं क्वांटिटी जिसका नाम है मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है? द फिजिकल क्वांटिटी which describes about the nature and size of image formed। उस क्वांटिटी का नाम मैग्नीफिकेशन कहते हैं। मैग्नीफिकेशन में दो चीज़ें होती हैं। जब हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो मैग्नीफिकेशन कुछ ऐसा आता है +1.5। तो यहाँ पर एक तो साइन है प्लस और दूसरा मैग्नीट्यूड है। तो जो मैग्नीफिकेशन में साइन होता है प्लस या माइनस जो भी वैल्यू आ रही है, ये साइन बताता है नेचर के बारे में। तो मैग्नीफिकेशन का जो साइन होता है, ये साइन क्या बताता है? नेचर के बारे में। नेचर मतलब कि इमेज रियल है या वर्चुअल है। अगर m का साइन प्लस में है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है m का साइन अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि इमेज वर्चुअल बनेगी। वर्चुअल जब भी बनती है तो इमेज सीधी बनती है। सीधी मतलब जैसी ऑब्जेक्ट है वैसी ही इमेज भी बनेगी। इसको हम कहते हैं इरेक्ट इमेज। तो अगर m का साइन प्लस आ रहा है, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, तो हम बोलेंगे कि ये इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है। अगर m का साइन नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि इमेज रियल बनी है, और रियल होती है तो हमेशा इमेज इन्वर्टेड होती है, उल्टी बनती है। ये तो हुआ साइन के बारे में। तो साइन से हम क्या पता करेंगे? हमेशा नेचर, कि इमेज रियल है या वर्चुअल है। दूसरा बचता है मैग्नीट्यूड। अब जो मैग्नीट्यूड होता है ये बताता है इमेज के साइज़ के बारे में। मैग्नीट्यूड किसके बारे में बताता है? इमेज का साइज़ कैसा है। तो अगर मैग्नीफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है, साइन को छोड़ने के बाद, साइन हटाने के बाद जो बच गया, अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब है इमेज इज लार्जर इन साइज। जैसे यहाँ पर मैग्नीट्यूड है 1.5, यानी कि 1 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब इमेज बड़े साइज़ की बनेगी। कितनी बड़ी साइज़ की? 1.5 टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से 1.5 टाइम्स ज़्यादा बड़ी इमेज बनेगी। अगर मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड लेस देन 1 है तो इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। और अगर मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 है तो इसका मतलब होता है इमेज, साइज ऑफ इमेज इज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो साइन देख के, प्लस या माइनस देख के हम बताएंगे नेचर वर्चुअल या रियल, और मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू देख के हम ये बताएंगे कि इमेज बड़ी बन रही है, छोटी बन रही है, या इक्वल साइज़ की बन रही है। सपोज कभी मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आ गई -0.5, तो सबसे पहले हमने साइन देखा, साइन नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन का मतलब रियल इमेज बनी है, रियल होगी तो इन्वर्टेड भी होगी।
फिर हमने मैग्नीट्यूड देखा 0.5 है, 1 से छोटा है। अगर 1 से छोटा है तो इमेज ऑब्जेक्ट के साइज से कम साइज़ की दिखाई देगी। तो इस क्वांटिटी का नाम मैग्नीफिकेशन होता है। तो मैग्नीफिकेशन दो चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। नेचर बताएगा कौन? साइन। साइज बताएगा कौन? मैग्नीट्यूड। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है ये हमने पढ़ा हुआ है पहले। तो मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट कैसे किया जाता है? तो मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है? तो मैग्नीफिकेशन एक रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज, इसको हम लिखेंगे H2 से, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको लिखा जाएगा H1 से। तो इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट के रेशियो को हम मैग्नीफिकेशन कहते हैं। ठीक है। मिरर के लिए मैग्नीफिकेशन कितना आया था? -v/u। लेंस के लिए होता है +v/u, अभी उसको डिराइव करेंगे। तो ये बेसिक फार्मूला है मैग्नीफिकेशन का। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि ये रेशियो है सेम क्वांटिटीज़ का, हाइट का रेशियो है। तो हाइट ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर, यूनिट कैंसिल आउट। तो ये एक यूनिट लेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, न तो इसकी कोई यूनिट होती है और न ही कोई डायमेंशन होती है। अब इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। मैग्नीफिकेशन फॉर लेंस, लेंस के लिए क्या फॉर्मूला होता है मैग्नीफिकेशन का, ये लाते हैं। जैसे मिरर के लिए क्या था? -v/u, वैसे ही लेंस के लिए मैग्नीफिकेशन कितना होता है ये फाइंड आउट करते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारे पास एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस मैंने बनाया। कॉनकेव के लिए भी सेम फार्मूला होगा, डिराइव कर सकते हैं आराम से। ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ कहीं इसका मेन फोकस F, ये इसका डबल टू F, ये फर्स्ट फोकस F, ये इसका डबल टू F, F1 to F1, F2 to F2, ऐसे लिखा जा सकता है। मान लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर रखा AB, तो यहाँ से चलने वाली रे ऐसे गई, ये रे फोकस से होके जाएगी, दूसरी रे को हमने ऑप्टिकल सेंटर पे टकराया, ये सीधे चली गई। तो ये दोनों यहाँ कहीं मिली, तो यहाँ इसकी एक इमेज बनी A', B'। ये पॉइंट है F2। सारी डिस्टेंस हम ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं, तो ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस का नाम U, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक की डिस्टेंस का नाम V। इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव, तो ये U का साइन नेगेटिव होगा और V का साइन पॉजिटिव। तो यहाँ पर भी हम दो ट्रायंगल लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर के साथ बनने वाले। कौन कौन से? तो ट्रायंगल ABO और ट्रायंगल A'-B'-O। ABO और A'-B'-O, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल करते हैं। परपेंडिकुलर्स का रेशियो A'-B' अपॉन AB। बेस का रेशियो A'-B'-O का बेस कितना? OB' और ABO का बेस कितना? OB। तो अब साइन के साथ वैल्यू रखते हैं। A'-B' क्या है? A'-B' है हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज को क्या लिखते हैं? H2। तो ये H2, लेकिन साइन नेगेटिव क्योंकि इन्वर्टेड है। प्रिंसिपल एक्सिस में नीचे की तरफ इमेज बनी है, ऊपर वाली डिस्टेंसेस को हम पॉजिटिव लेते हैं, नीचे वाली डिस्टेंसेस को नेगेटिव लेते हैं। तो A'-B' इन्वर्टेड है तो साइन माइनस। AB है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रिंसिपल एक्सिस पर ऊपर की तरफ रखी गई है तो इसका साइन प्लस। H1 OB' ऑप्टिकल सेंटर से B' तक मतलब इमेज डिस्टेंस V, साइन प्लस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, और OB ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस U, साइन नेगेटिव इंसिडेंट रे के अपोजिट। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये बचा H2/H1 इक्वल टू V/U। और H2/H1 क्या होता है?
मैग्नीफिकेशन, तो यहाँ से मैग्नीफिकेशन आ जाएगा V/U। तो ये हमारे पास लेंस के लिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है। तो अगर मैग्नीफिकेशन प्लस में आता है तो वर्चुअल इमेज होती है, मैग्नीफिकेशन माइनस में आता है तो फिर रियल इमेज बनती है। रियल इमेज कब बनेगी? जब मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होगा, और वर्चुअल जब मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगा। अब ये मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव कब आ सकता है? m के पॉजिटिव आने की कंडीशन क्या होगी? या तो u और v दोनों पॉजिटिव हों तब पॉजिटिव होगा, या फिर u और v दोनों नेगेटिव हों। u और v दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव आएगा, या u और v दोनों नेगेटिव हैं तो भी ये पॉजिटिव आएगा। तो यानी कि u और v का साइन अगर सेम है तो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आएगा। मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव कब आएगा? u एंड v आर ऑफ सेम साइन। जब u और v का साइन सेम होगा तब ये पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा तो एक कैसा इमेज बन रही है? मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो हम ऐसे भी पहचान सकते हैं, अगर u और v का साइन सेम है तो उस समय पे वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगी। ऐसी m के नेगेटिव आने की कंडीशन क्या होगी? m नेगेटिव कब आ सकता है? जब u और v के साइन अपोजिट हों, एक प्लस में हो एक माइनस में हो। तो अगर u एंड v आर ऑफ अपोजिट साइन तो ये कैसा आएगा? नेगेटिव। और अपोजिट साइन के होंगे तो रियल इमेज बनेगी। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो m पॉजिटिव यानी कि u और v अगर सेम साइन वर्चुअल इरेक्ट इमेज, u एंड v आर ऑफ अपोजिट साइन तो फिर रियल इमेज। तो ये लेंस इक्वेशन और मैग्नीफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी।